चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। इब्राहिम अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। अमर लेके गया है उन्हें हॉस्पिटल। मैं भी जा रही हूँ सफिया आंटी के पास। तुम सुन रही हो ना? हाँ तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। क्या मतलब है? तुम साथ नहीं चलोगी? आपके सुनने आप मोड़ने की मैं कितनी आंधी हो चुकी थी, लेकिन खामोशी मुझे मार देगी। जरा भी आपने मेरे बारे में नहीं सोचा नीलो कि अब कैसे रह पाऊंगी मैं आपके बगैर, कैसे जी पाऊंगी। एक मिनट सफिया, क्या बुखार लगेगी? सफिया पानी चाहिए, सफिया खाना चाहिए। अब कैसे रह पाऊंगी आपके बिना? कैसे जीऊंगी मैं? एक मिनट आवाज दे मुझे, सफिया बुला ले मुझे। कैसे रहूंगी? कैसे रहूंगी? हेलो। अरे नासिर से पता चला तेरी तबीयत का, सोचा तुझे फोन ही कर लूं। क्या हुआ था? बच्चा ज़ाया हुआ था मेरा, बल्कि मैंने खुद ही गिराया था। ये क्या किया तूने नीलो? अब मार के बच्चे की तो तुझे बड़ी ख्वाहिश थी। उससे ज्यादा ख्वाहिश थी मुझे मलिहा से जान छुड़ाने की, तो उसे उसी की नजर कर दिया। अरे नीलो, तू तो मेरी सोच से भी बढ़ के जल्लाद निकली। ये बात मुझे अच्छी तरह पता है। आप अपने बेटे को समझाएं कि मेरे रास्ते में बार बार ना आया करें। अपने रास्ते में आई हुई रुकावटों को मैं इसी तरह साफ करती हूँ। ये बात आपसे ज्यादा कौन जानता है भला? देख नीलो, ये धमकियां ना किसी और को देना। धमकी नहीं दे रही, बता रही हूँ। अपनी खुशियों की बर्बादी मुझे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। समझा दीजिएगा उसे, मुझे दोबारा शक्ल ना दिखाए अपनी यहाँ आकर। वालेकुम अम्मा। आ गया तू? पहले तो रात गए आ भी जाता था, अब तो दिन निकलने के बाद ही अपनी शक्ल दिखाता है। वैसे इस नीलम को तो बड़ा शौक है तुझे
अपना चेहरा कराने का। देख अम्मा, मेरा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है, बड़े अच्छे मूड में आया हूं मैं। जितनी तुझे अपनी मूड की फिक्र है ना, इतनी अपनी जिंदगी की फिक्र कर ले। ये नीलम जैसी लड़कियां ना किसी की नहीं होती हैं। अरे जो अपने बच्चे की जान ले ले, उससे क्या तू उम्मीद लगाए बैठा है वफा की? अरे अम्मा, मुझे उससे कोई उम्मीद है भी नहीं। मुझे सिर्फ पैसों से गर्ज है, और पैसा ही सब कुछ मेरे लिए है। पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देख नासिर, सादा लालच बुरी चीज होती है। अपना अच्छा बुरा मैं देख लूंगा अम्मा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे शाम से पहले जगाना मत, मैं सब कुछ खा पी कर आया हूं, समझी तू? क्या करूं इस लड़के का? इतनी बड़ी अमाउंट आपने निकाली? खैरियत तो है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अमार, ये पर्सनल होता है। तुम्हें मेरा बैंक स्टेटमेंट इस तरह खोल के नहीं देखना चाहिए था। आई एम सॉरी कि मैंने अनइंटेंशनली इसे खोल लिया, लेकिन मेरा सवाल अभी भी अपनी जगह पर है कि इतनी बड़ी अमाउंट की क्या जरूरत पड़ी आप? देने थे मुझे किसी को। किसको? अमार देखो, अब तुम कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहे हो। अगर मुझे अपने पैसे बताकर खर्च करने होते हैं तो फायदा अलग अकाउंट खुलवाने का। मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है कि तुम्हें इतने ज्यादा अमाउंट की क्या जरूरत पड़ गई? अमार प्लीज, इन पैसों के मैंने सेविंग बॉन्ड्स लिए हैं। अब हो गई तसल्ली? इस तरह से रूड बिहेवियर। अरे मैं तो सिर्फ उनके भले के लिए ही पूछ रहा था। अगर पूछ लिया तो क्या गलत किया? तुमने कुछ गलत नहीं कहा। उसका रवैया बहुत बुरा था और उसकी तो आदत है चीख चिल्ला के बात को घुमा देने की। अमार, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसने इन पैसों के कोई सेविंग बॉन्ड्स लिए होंगे। मुझे लगता है कि उसने उमेरा खाला को ये पैसे दे दिए। मेरा खाला को? ये गलती मत करना उमर। मैं तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाला नासिर नहीं रहा जो इतनी आसानी से पिट जाऊंगा। जाओ और अपनी शक्ल गुम करो। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। तुम
तो मुझे देख के आप इतनी परेशान क्यों हो गई? मैं भला क्यों परेशान होने लगी? वो तो तुम अचानक आ गए इसलिए। बैठ के बात करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ अंदर आ जाओ। बैठो। कुछ चाय वाय लाऊं तुम्हारे लिए? मुझे बस अपने सवालों के जवाब चाहिए। कैसे सवाल? शायद नीलम और आपके दरमियान कुछ चल रहा है ऐसा जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल हो रही है। ये सवाल तो आपको नीलम जी से पूछना चाहिए। यहाँ क्यों चले आए? शायद वो मुझे ना बताए, इसलिए। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि हम आपको बताएंगे? देखिए, ये जो ब्लैकमेलिंग के मामले होते हैं ना, ये दोनों तरफ से होते हैं। अगला बंदा पैसे देकर मुंह बंद करवा देता है, तो समझें हमारा भी मुंह बंद है। तो इसका मतलब है कि तुम और तुम्हारी माँ नीलम को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने कहा ना अमार साहब, ये जवाब तो आप नीलम जी से जाके पूछें। ये गलती मत करना अमार। मैं तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाला नासिर नहीं रहा जो इतनी आसानी से पिट जाऊंगा। जाओ और अपनी शक्ल गुम करो। अरे इसको कैसे भनक पड़ गई सारे मामले की? रानी अम्मा, क्या चल रहा है इसके दिमाग में? चाय बनाओ मेरे लिए। क्या अम्मार वहां कैसे पहुंचा? ये तो आप उससे खुद पूछें कि उसके दिमाग में ये बात आई कैसे। उसने मेरा बैंक स्टेटमेंट देख लिया था। ओह, तो ये कहानी है। फिर तो आप बुरी तरह से फंस गई नीलम जी। सोचें, अगर मैं उसे सब कुछ सुना देता तो? जब जमाना दुश्मन हो जाए ना नीलम जी, तो अपने दोस्तों को दुश्मन नहीं बनाते। देखो, तुमने मुझसे पैसे लिए, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पैसे तो मैं उससे भी ले सकता था। डील तो किसी वक्त किसी से भी हो सकती है। सोच लें, आप हमारे साथ बिगाड़ेंगी तो आपकी जिंदगी का नक्शा भी बिगड़ जाएगा। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं नहीं बिगाड़ना चाहती हूँ तुम लोगों के साथ। मान लो सलार को तैयार कर लो, हमें सफिया आंटी के यहाँ ले जाना है। हाँ। और हाँ, नीलम से पूछ लेना कि वो साथ चलेंगी या नहीं। अब्बू का सोया मैं अम्मार, मैं कैसे नहीं जाऊंगी? मैं सालार को तैयार करके नहीं चली आती हूँ। अम्मार, कल के लिए सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया था। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अम्मार, मैं बोल रही हूँ ना, आई एम सॉरी। प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दो। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो तस्लीम कर लेता हूं, पर यहाँ बात मैं कल वाली बात को लेके नहीं कर रहा।
आसिर और उमेरा खाला के हवाले से बात करनी है मुझे तुमसे। क्या बात करनी है? बाद में बात करेंगे। काफी डिटेल में तुमसे बात करनी है। कुछ पूछना है तुमसे। क्या पूछना है? कहा ना, बाद में बता। अभी स्वयं में चले। वहाँ काफी इंतजाम है जो मुझे ही देखना है। अरे सफिया बहन, नीलम क्या बाप के सोए में भी नहीं आई? नहीं, वो आई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आराम कर रही है। अरे भाई, ऐसी भी क्या तबीयत खराब कि बाप के सोए में आके एक पारा भी ना पड़ सके? हद हो गई भाई। अच्छा चलो हम चलते हैं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरूर याद कर लेना। नीलो, तुम्हें बाप के सोयम में शरीक होने की इसलिए इजाजत दी थी कि अम्मार की इज्जत रह जाए, लेकिन तुमने शरीक होकर ना तो अपने बाप की इज्जत का ख्याल किया और ना ही शौहर की इज्जत। तो आप क्या चाहती हैं? मैं रू बैठ के सबके सामने दुख मनाऊं? दुख तो तुम्हारे चेहरे पे ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है मुझे। हाँ, नहीं हुआ मुझे अब्बू के मरने का दुख, तो मैं क्या करूं? मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सोचा मैंने, पर भूले से भी मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आया जिसको याद करके मैं अब्बू पे रूं। नहीं अम्मा, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी झूठ बोल रही हैं। बोले ना। ऐसा ही है। तुम अब कभी मां नहीं बन सकती। नहीं हो सकता। नहीं अम्मार, अम्मार मेरी बात सुनो। अम्मी, अम्मी मेरी बात सुने। ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी मां नहीं बन सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात करनी है तुमने? सच जानना चाहता हूँ, वो भी अभी।
आप कह रही थी कि नीलम ने अपने बच्चे की जान ली। कैसे पता आपको? क्योंकि वो तो मलिया पे इल्जाम लगा रही थी। झूठ बोल रही थी वो। लेकिन क्यों? इसलिए कि वो मलिया को तुम्हारी जिंदगी और घर से निकालना चाहती थी। हमारे मोहल्ले में एक औरत रहती है, वो इस तरह के काम करती है, तो उसकी भाभी के पास उसने अपनी किसी मुलाजमा को भेजा था। बेटा, नीलो के अब्बू तुम्हें ये सारी बातें बताना चाहते थे, लेकिन जिंदगी ने उन्हें मोहलत नहीं दी कि तुमको कुछ बता सके। बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, सके तो मुझे माफ कर। मलिया, चलो घर चलें। ठीक है, मैं नीलम को ले आती हूँ। नहीं, उसे रहने दो अभी। तुम बस सालार को ले आओ। मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। इसको दवा तुम नहीं लाके दी थी? जी साहब जी, उन्होंने कहा था। नासिर इस घर में आया था और तुमने झूठ कहा था कि वो नहीं आया। जी साहब जी, ऐसा कहने को भी बेगम साहबा ने कहा था। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। शन्नो, साहब जी अभी टीवी खोला था, कसम ले लीजिए। नीलम को दवा तुमने लाकर दी थी। वो कौन सी दवा? झूठ नहीं सुनना है मुझे। इसको दवा तुमने ही लाके दी थी ना? जी साहब जी, उन्होंने कहा था। नासिर इस घर में आया था और तुमने झूठ कहा था कि वो नहीं आया। ऐसा है कि नहीं? जी साहब जी, ऐसा कहने को भी बेगम साहबा ने कहा था। निकल जाओ इस घर से तुम। साहब जी माफी दे दे, मैं फिर कभी बेगम साहबा की कोई बात नहीं सुनूंगी। मैंने तुमसे कहा ना, निकल जाओ इस घर से। दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। क्या लेकर आई है तू? हैं? फायदा क्या है इस चीज का? और ये तो लुंडा वाले भी नहीं लेते, ऐवी जाके चक्कर मारती रहती है बस जाके। चल मैं चलता हूँ। ओ भाई रुक जाना, तेरे लिए चाय चढ़ाई है, वो कौन पिएगा? और तेरी खाली चाय मेरे हलक से नहीं उतरती। और वैसे भी आज बाले ने मुझे होटल पे दावत पे बुलाया है, समझे? और तू बाले के साथ मत रहा कर। हाँ अच्छा जी, अब मैं तेरी बात मानूं? और जहाँ मुफ्ता होगा ना वो मैं दौड़ के चला जाता हूँ। मैं मुफ्त की चीज नहीं छोड़ सकता, और दूर रह के मेरा ही नुकसान होना है। और तेरा क्या है, तू तो बाहर खा कर आ जाती है, मुफ्ता कहीं का, सब फैला के चला गया।
ये तो बिल्कुल मेरी धी रानी की तस्वीर है। ये तो धी रानी की ही तस्वीर है। इसका मतलब है कि वो लोग ढूंढ रहे हैं इसे। और ना जी ना, मैंने नहीं जाने देना। ए रब्बा, जब ये सुनी गोद भर दी है, अब इसे खाली ना होने दें। खाली ना होने दें। सालार को सुला दिया है मैंने। अम्मार, क्या हुआ है, मुझे तो बताओ। सफिया आंटी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मैंने खुद नहीं पूछा उनसे, अच्छा नहीं लगता मेरा उनसे पूछना। तो मुझे बताओ क्या बात है। नीलम की बातों पर मुझे अंधा एतमाद था, खुद से भी ज्यादा उस पर एतबार था मुझे। तुम्हें भी कई बार उसके सामने गलत माना मैंने। हुआ क्या है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? मैंने शन्नो को निकाल दिया। तुम ठीक कहती थी, वो झूठी थी। शायद नीलम ने उससे कोई सेटलमेंट कर रखी थी, पर हुआ क्या? कुदरत की दी हुई नेमत को ठुकराया था उसने। और अब अल्लाह ने उसे जिंदगी भर इस खुशी से महरूम कर दिया। नीलम को पता है इस बारे में? मैंने तो उसके दुख की खातिर उससे ये बात छुपाने की कोशिश की, पर उसे जब औलाद की परवाह ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है उसे इस बात में। अलिया, मुझे माफ कर देना, मैंने उसके सामने तुम पर भरोसा नहीं किया। मैं शर्मिंदा हूं। नहीं अम्मार, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। फोन उठाओ अम्मार, फोन उठाओ। फोन उठाओ अम्मार। इस तरह फोन ना उठाने से मसले का हल तो नहीं निकल जाएगा। हल ही तो समझ नहीं आ रहा मलिया, और आए भी तो कैसे? अभी तक मसला पूरी तरह से खुला ही नहीं। नासिर और हुमैरा आंटी का पजल भी सॉल्व करना है। छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? बेकार में दबी राख को कुरेदने से कुछ हासिल नहीं होगा, सिवाय इसके कि तुम और तुम्हारा भरोसा दोनों टूट जाए। मुझे मंजूर है टूटना। ऐसे लाइल्मी में, खुशफहमी में जीने से कई बेहतर है कि सच जानना। ये जानना कि मैं कहां कहां गलत था, बेवकूफ बना उससे। और फिर क्या होगा, क्या हासिल होगा इससे? सबक, ऐसा सबक जो सिर्फ जिंदगी ही समझा सकती। हमारा फोन उठा लो। अमार, अमार, तुम मुझे लिए बगैर चले गए। इस वक्त इतने बड़े शौक के बाद मुझे तुम्हारी
लुटा दोगी तुम। मैं अगर यहाँ रुकी ना तो बचेगा तब भी कुछ नहीं। देखो, इस वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेने का है। अभी वो तुम पे और तुम्हारे किए पे बहुत गुस्सा है। गुस्सा ठंडा करना और दिल पिघलाना आता है मुझे। मैं कर लूंगी उसे हैंडल। आज तक वही तो करती आ रही हूं, और आपने जो करना था वो तो आपने कर दिया। अब आपका बखेरा हुआ मुझे समेटना पड़ेगा। किया भी तुमने है, अब बिखरा भी तुम्हारी वजह से है। तुम समेटना भी चाहोगी ना तो नहीं समेट सकोगी इस बखेरे को। कैसी माँ है ना, दुआ नहीं दे सकती तो कम से कम बद्दुआ तो ना दे। दुआएं तो बहुत की हैं तुम्हारे लिए मैंने, शायद कबूल नहीं। जब भी आज इस हाल पे पहुंची आपको लेक्चर देने के अलावा और कुछ तो आता नहीं है। सो मैं यहाँ रुककर ये सब नहीं सुनने वाली। जा रही हूँ मैं अपने घर। कुछ तो सोचें खाला, ऐसा क्या करूं कि सब फिर से मेरे हक में हो जाए। मुझे तो लगता है गेम गई तुम्हारे हाथों से। फजूल मत बोलो तुम। बात आराम से किया करो मुझसे। ये बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे आपस के झगड़े मत निकालो, जो मसला है उसे मिल बैठकर हल करो। अब आई है बेचारी हमारे पास तो मदद तो करना पड़ेगी इसकी। सब पता चल गया है उसको, तो जाकर खुद कबूल ले उसके सामने। क्या कह रही हो खाला, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे तो मैं और उसकी नजरों में गिर जाऊंगी। गिर तो पहले ही चुकी है, अब माफी मांग लेगी तो रहने का ठिकाना भी मिल जाएगा और दूसरा मौका भी। साथ रहोगी तो कर लेना साफ उसका दिल अपनी तरफ से। ठीक कह रही हो खाला, लगता है इस सिचुएशन में ऐसा ही करना चाहिए। अगर एक बार मैं उस घर में चली गई ना तो उस मलिहा की खैर नहीं है इस बार। दूसरों की बर्बादी से ज्यादा खुद को आबाद करने के बारे में सोचो नीलम जी। वैसे भी तुम्हारे साथ हमारा भी फायदा जुड़ा है, क्यों अपने साथ हमें भी नुकसान में डाल रही हो? खाला मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। ये चाय मुझे दे दे अम्मा, हर रोज के लिए चाय बना देती हूँ। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।